हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में 4 नंबर का क्वेश्चन करने जा रहे हैं और 4 नंबर का क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को कुछ नियम की जानकारी होना अति आवश्यक है। और ये नियम यहाँ पे दिया गया, जैसे देख सकते हैं कि पहला नियम दिया गया ए में दिया गया कि प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या शून्य यानी जीरो से बड़ी होती है, यानी जीरो से बड़ा होता है। जितना भी धनात्मक परिमेय संख्या है सब जीरो से बड़ा होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं धनात्मक 2/5 धनात्मक परिमेय संख्या है और ये जो है जीरो से बड़ा है। दूसरा नियम आप लोग को ये पता होना चाहिए कि प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या शून्य यानी जीरो से छोटी होती है, यानी जितना भी ऋणात्मक यानी माइनस जितना भी माइनस में संख्या है सभी जो होता है जीरो से हमेशा छोटा होता है। माइनस जितना भी आएगा सब जीरो से छोटा होगा, ये आप लोग को याद होना चाहिए। और उसके बाद सी में देखिए लिखा है कि प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या और प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है, यानी प्लस हमेशा माइनस से बड़ी होती है। यही लिखा, धनात्मक मतलब प्लस हो जाता है और ऋणात्मक मतलब माइनस, यानी प्लस में जितना भी संख्या है और माइनस में जितना भी संख्या है, माइनस से सभी प्लस वाला संख्या हमेशा बड़ा होता है। ये आप लोग को याद होना चाहिए। ये तीनों का तीनों नियम आप लोग को पता होना चाहिए। हेलो बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक युग में कौन सी संख्या बड़ी है। यानी हम लोग को ये बताना कि कौन सी संख्या बड़ी है। जैसे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया है 2/3 और 5/2। 2/3 और 5/2 में ये बताना कि कौन सी संख्या बड़ी है, 2/3 बड़ी है या फिर 5/2 बड़ी है। तो इसको बताने के लिए देखिए कैसे बनाना है। यहाँ पे पहले से हम क्वेश्चन लिख के रखे हैं, ए में लिखे हैं 2/3 और 5/2। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए, एलसीएम पता होना चाहिए। तो 2 और 3 का सबसे पहले एलसीएम करना है। तो यहाँ पे 2 और 3 का LCM यानी लॉस। देखिए 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। हम लोग पहले से करके रखे हैं, आप लोग भी एक बार करके देख लीजिएगा, 6 आ गया। उसके बाद 2/3 को लिखे यहाँ पे 2/3 और 3 का टेबल, नीचे जो संख्या 3 है 3 का टेबल पढ़ना है। 3 का टेबल पढ़ना है कि 6 कितना बार में आएगा, 2 बार में आएगा या 3 बार में। तो 3 का टेबल में देख रहे हैं 2 बार में 6 रहा, तो 2 से दोनों को इंटू कर देना, हर को भी और अंश को भी इंटू करना। तो 2 का टेबल में 4 कितना, 2 का टेबल में 2 बार पढ़ने पर 4 आ रहा है और 2 का टेबल 3 बार पढ़ने पर कितना आ रहा है, 6। तो ये आ गया 4/6। नेक्स्ट देखना है 5/2। इसको उतारना, फिर से 2 का टेबल पढ़ना, 2 का टेबल में फिर से देखना है कि 6 कितना बार में आएगा। तो 2 का टेबल में देख रहे हैं 6 कितना बार में आ रहा है, 3 बार में। तो 3 से दोनों को इंटू करना है, हर को भी और अंश को भी करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं अब 3 का टेबल को 5 बार पढ़ते हैं तो कितना आ रहा है, 15, यानी गुना करने पर 15 आ रहा है। और 3 को 2 से गुना करने पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा। यानी 4/6 और यहाँ पे आ गया 15/6। तो यहाँ देखिए 4/6 और 15/6 में। तो यहाँ नीचे देख सकते हैं, हर में देख सकते हैं, अब यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6, ये दोनों तो सेम है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 15 है, यानी 4 छोटा और 15 बड़ा है। यहाँ से हमको पता चलता है कि 15 बड़ा है। तो 15 कहाँ से प्राप्त हुआ है, 5/2 से, यानी 5/2 बड़ा है। इससे ये पता चल गया कि 5/2 बड़ा है। तो इससे लिखना कैसे है, 2/3, उसके बाद कितना था, 5/2 था। तो 5/2, अब बड़ा तो 5/2 है, इसीलिए इधर से घुमा देना है। देखिए जिधर बड़ा होता है उधर याद रखिए खुला भाग होता है, जिधर छोटा होता है उधर बंद भाग होता है। थोड़ा सा इसको याद रखना है। इसको ग्रेटर देन बोला जाता है, इसको लेस देन बोला जाता है। इसीलिए 5/2 बड़ा था, इसलिए इधर से करना है। तो ये बड़ा है, 5/2 बड़ा है। बस इस तरह इसका सोल्यूशन करना। अब बी नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा है कि 1/2 और 0, यानी इसमें यह बताना है कि 1/2 और 0 में कौन बड़ी है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1/2 बड़ी है, क्योंकि जितना भी धनात्मक यानी प्लस वाला जितना भी संख्या होता है जीरो से हमेशा बड़ा होता है। ये हम लोगों को पहले से पता है, इसलिए इसका हल कैसे करना है। देखिए यहाँ पे लिखना है 1/2, जिधर बड़ा उधर खुला भाग रखना 0। देखिए 1/2 बड़ा है और 0 छोटा है, इसलिए इस तरह लिखना है। लेकिन थोड़ा सा कारण भी आप लोग को बताना है कि ये क्यों बड़ा है। तो यहाँ पे लिखना है सभी धनात्मक परिमेय शून्य से यानी 0 से बड़ा होता है। बस इतना लिखना है। यहाँ पे हम लोग को पता था 0 से जितना भी धनात्मक संख्या होता है बड़ा होता है, इसलिए यहाँ सभी धनात्मक परिमेय 0 से बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होता है, इतना लिखना है। देखिए सी में क्वेश्चन दिया है -2/5, 0,
यहाँ पे हमको ये बताना है कि -2/5 और 0 इसमें से बड़ा कौन है। तो यहाँ पे देखिए जो माइनस में होता है हमेशा 0 से छोटा होता है, तो यानी -2/5 छोटा है और 0 बड़ा है। यहाँ पे हम लोगों को पता चल रहा है। तो इसको लिखना कैसे, आइए देखते हैं। हल 2/5 छोटा है और 0 क्या बड़ा है, 0 बड़ा है, इसीलिए इसका खुला भाग 0 की ओर होना चाहिए, यानी 0 बड़ा है 2/5 छोटा है। क्यों छोटा है इसका कारण भी बताना है, क्योंकि सभी ऋणात्मक 0 से हमेशा छोटा होता है। देखिए जितना भी ऋणात्मक संख्या होता है यानी माइनस संख्या होता है वो हमेशा 0 से छोटा होता है। इसको याद रखना है, बस इतना करना है आप लोगों को। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर डी देखिए, लिखा है कि -4/7 और 4/7। देखिए ये ऋणात्मक है यानी माइनस में है, और ये धनात्मक है यानी प्लस में है। तो याद रखिए जितना भी प्लस होता है बड़ा होता है, ऋणात्मक यानी माइनस में जितना भी संख्या होता है वो हमेशा छोटा होता है। यानी 4/7 बड़ा है और -4/7 छोटा है, क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में है। तो इसको लिखना कैसे है, आइए। हल जैसे -4/7 और 4/7, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 4/7 बड़ा है क्योंकि ये धनात्मक में है और ये ऋणात्मक, इसीलिए जिधर बड़ा उधर खुला भाग होना चाहिए, बस इतना याद रखना है। इसको लिखना कैसे है, क्योंकि इसका कारण भी आप लोगों को बताना है, क्योंकि सभी धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से हमेशा बड़ा होता है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं क्योंकि सभी धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से हमेशा बड़ा होता है, यानी जितना भी धनात्मक संख्या है सभी ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है। माइनस से हमेशा धनात्मक बड़ा होता है, इसीलिए इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख देना है और इस तरह से करना है बस। अब क्वेश्चन नंबर ई देखिए, लिखा है कि -5/6, -4/3। यहाँ हमको ये बताना है कि -5/6 बड़ा या फिर -4/3 बड़ा। तो यहाँ पे देखिए ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, इससे हमको ये पता नहीं चल रहा कि कौन सा बड़ी है। अगर एक धनात्मक होता तो हम लोग को पता चल जाता है कि धनात्मक हमेशा ऋणात्मक से बड़ा होता, तो यहाँ दोनों ऋणात्मक है, तो यहाँ हम लोग को ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा संख्या बड़ा। तो इसके लिए हल करना है, कैसे करना है, आइए। हल सबसे पहले यहाँ पे जो नीचे जो संख्या है 6 और 3 का, जो कि पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, सेम वही रूल से करना है। तो यहाँ पे 6 और 3 का क्या करना, सबसे पहले एलसीएम करना। तो 6 और 3 का एलसीएम, देखिए 6 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। हम करके देखें एक बार, आप लोग भी करके देख लीजिएगा। 6 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। अब क्या करना, -5/6 को लिखिए और 6 का टेबल यहाँ नीचे जो हर है, हर का टेबल पढ़ना, अंश का टेबल कभी नहीं पढ़ना, हर का टेबल पढ़ना, यानी 6 का टेबल पढ़ना है कि ये जो एलसीएम में आया था ये संख्या कितना बार में आ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 6 का टेबल में 6 एक ही बार में आ रहा है, तो 1 से दोनों की इंटू करना, हर को भी करना है और अंश को करना है। जैसे देख सकते हैं 5 को गुना करते हैं 1 से कितना आएगा, -5 ही आएगा, और 6 को गुना करते हैं 1 से कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो ये आ गया मेरा। दूसरा देखते हैं कितना लिखा, -4/3 है, तो 4/3 को भी लिखिए और 3 का टेबल पढ़ना, फिर 3 का टेबल पढ़ना है कि ये 6 कितना बार मारा, वही संख्या आना चाहिए 6। तो 6 देख रहे हैं कितना बार मारा, 2 बार में, तो 2 से दोनों की इंटू करना, 4 को भी करना है और 3 को भी करना है। तो जैसे देख सकते हैं 4 का टेबल में 2 बार पढ़ रहे हैं तो कितना आ रहा, 8 आ रहा, 4 दूनी 8, मतलब -8, गुना करने पर कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 है, 3 को 2 से गुना करने पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं -5/6 है और -8/6 आ गया, ये दोनों आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे पे कितना है, यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, दोनों मैच करेंगे यानी दोनों सेम है।
अब अंश में देखते हैं यहाँ पे कितना है, -5 है और यहाँ पे कितना -8। तो यहाँ पे ये देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, -5 बड़ी है या -8 बड़ी है, क्योंकि नीचे तो सेम है, नीचे से तो पता नहीं चल रहा, ऊपर से पता चलेगा कि कौन सा संख्या बड़ी है। तो याद रखिए माइनस में जितना छोटा उतना बड़ा होता है, यानी -5 बड़ा है, -8 बड़ा नहीं है। बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट होता है, सोचने लगता है कि सर संख्या तो बड़ा है, 8 बड़ा है, तो क्या ये बड़ा है? ये बड़ा नहीं है, -5 बड़ा है, क्योंकि जितनी माइनस में छोटी संख्या उतनी बड़ा होता है, उतना बड़ा होता है, याद रखना। तो यहाँ पे -5/6 बड़ा, तो -5/6 कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से प्राप्त हुआ, -5/6 से ही प्राप्त हुआ। तो यानी -5/6 और कितना दिया था, -4/3। तो इसमें से बड़ा कौन है? 5/6 बड़ा है, तो बस इधर से घुमा देना, 5/6 बड़ा, बस ये इसका हल हो गया। इस तरह से सब जितना भी क्वेश्चन है सभी का हल करना है।